हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले के तरीके मैं लेकर के आ चुकी हूँ नए नए यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके काम को तो आसान करेगी ही और आपके ढेर सारे पैसे बचाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला यूजफुल टिप्स है डस्टबिन को लेकर के। जैसे कि हमारी डस्टबिन होती है तो उसमें ढेर सारा कचरा होता है, सूखा और गीला कचरा, तो दोनों को एक साथ डाल देते हैं। तो हमें एक साथ नहीं डालना, हमें एक ही डस्टबिन में अलग अलग करना है। तो हमें क्या करना है, डस्टबिन लेना है, इसके बाद उसमें डबल टेप लगाना है। डबल टेप लगाने के बाद हमें हमारी जो पुरानी बॉटल पड़ी होती हैं तो उसको उनके उनके कैप को ले लेना है, उनको उसके ऊपर चिपका देना है। इसके बाद हमें 2 पॉलीथीन लेना है। थोड़ा पॉलीथीन बड़ी होना चाहिए। बड़ी होने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पॉलीथीन को कैप कैप में लगा देना है। चिपकाने के बाद उसको लगा देना है, उस कैप में फंसा देना है। इसके बाद हमें दूसरी पॉलीथीन लेना है। इसके बाद हमें दूसरी पॉलीथीन लेना है। जैसे हमने पहले वाली पॉलीथीन को लगाया था इसी तरह हमें दूसरी पॉलीथीन को भी लगाना है। जैसे देखिए हम लगा रहे हैं इसी तरह से हमें दोनों पॉलीथीनों को लगा देना है। एक तरफ सूखा कचरा डालना है, एक तरफ गीला कचरा। गीले कचड़े में जैसे कि हमारा संतरा हो गया या केले के छिलके हो गए, जिसमें नमी वाली चीज़ें होती हैं, वो सब डाल देना है। जैसे देखिए हमने डाल दिया, एक तरफ सूखा एक तरफ गीला। इससे हमारे बदबू भी नहीं फैलेगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। सूखा कचड़ा भी अलग रहेगा, गीला कचड़ा भी। अगली हमारी यूजफुल टिप्स है कंघी को लेकर के। जैसे कि हमारी कंघी कंघी ख़राब हो जाती है या उसमें दांतें होती हैं जो वो फैल जाते हैं, तो हमें इस कंघी को फेंक देते हैं। इससे हमें फेंकना नहीं है, इसको हम अपने घर पे ही बना सकते हैं आसानी से, जो कि पैसे भी नहीं लगेंगे और आसानी से हमारी बन भी जाएगी कंघी। तो हमें क्या करना है, जैसे कि जितनी हमारी कंघी होती हैं, 2 होती हैं 4 होती हैं, उनको रख लेना। एक बड़ा बर्तन ले लेना है, मैंने तो थाली लिया है, आप और कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना थोड़ा ज़्यादा गर्म खौलता हुआ पानी ले लेना है। इसके बाद हमें एक बड़े बर्तन में डाल देना है और अपनी कंघियों को रख देना है। इसके बाद हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद जैसे हम इसको धीरे धीरे करके, इसके दांते होते हैं तो उसको प्रेस करते हुए दबाना है इधर उधर को। इससे हमारी कंघियों के जो दांते फैले हुए होते हैं तो वो अपनी जगह पर आसानी से आ जाते हैं। और एक कंघी के हो गए, जैसे हम दूसरी कंघी को भी इसी तरह कर रहे हैं, इसी तरह हमने दूसरी कंघी को भी कर लिया है। ये देखिए हमारे दांते कितने आसानी से ठीक हो गए। गर्म पानी से क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाती है कंघी। प्लास्टिक की कंघी होती है, उसमें जैसे कि गर्म पानी डालो तो सॉफ्ट हो जाती है। अगली यूजफुल टिप्स है हमारी चिमटे को लेकर के। क्या करना है, हमें एक चिमटा लेना है। इसके बाद हमें एक लहसुन की कली लेना है। लहसुन की कली को उसके बीच से काट देना है। इसके बाद हमें पूरे चिमटे में लगा देना है, इसको धीरे धीरे करके, ताकि इसका रस लग सके इसमें। ये देखिए जैसे हमने लगा दिया है। इसके बाद हमें गैस के फ्लेम को ऑन करना है और इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा तेज़ आंच में हमको इसे सेंक लेना है। ये देखिए जैसे हमने सेंक लिया। इसके बाद जैसे हमारा गरम चिमटा होता है, इसके बाद हमें बिंदी का पत्ता लेना है। जैसे कि एक एक करके हमें सारी बिंदियाँ अपने चिमटे में लगा देना है। किसी के मत्थे पे, जैसे लोग किसी की चमड़ी निकलती है, किसी को ईचिंग होती है, एलर्जी होती है बिंदी लगाने से, तो लहसुन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसको गर्म करके हम अपने इसके बाद हम लगा सकते हैं। जैसे हमने अब पूरे उसमें चिमटे में हमने लगा दिया है। ये देखिए हमने पूरे चिमटे में लगा दिया है। चिमटे में लगाने के बाद देखिए हम इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद जैसे हमने लगाया है, इसके बाद हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट को छोड़ने के बाद हम फिर से वापस से फिर उसी पत्ते पे लगा देते हैं। एक एक करके सारी बिंदियाँ लगा देते हैं। इससे हमारे ना ना हमारी चमड़ी निकलेगी, ना हमें ईचिंग होगी, ना हमें कोई एलर्जी होगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है, मेरे घर में भी कई लोगों को होता है, लेकिन वो लोग ऐसे करते हैं। ये मेरी नानी नानी का नुस्खा है, ये मेरी नानी ने बताया था, तो फिर मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप ज़रूरी नहीं कि आप चिमटा में करें, कोई भी स्टील का बर्तन हो, जैसे कि करछी होती है या कोई भी होता है, कुछ भी होता है। जैसे कि देखिए हमने करछी पे भी करके आपको दिखा रहे हैं। कर उसमें लहसुन लेना है, लहसुन को फिर से उसी में लगा देना है। करछी को गैस को ऑन करना है, फिर थोड़ा करछी को गरम करना है। जैसे हमने पहले चिमटे को किया था, इसी तरह हम करछी को फिर गरम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद एक एक करके सारी बिंदियाँ
फिर से हम इसमें लगाएंगे। देखिए जैसे हमने लगाया इसी तरह से हमें सारी बिंदियाँ इसमें लगा देना है। आप और भी कुछ होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ करना है क्योंकि ये करछी गर्म होती है, तो हम जल ना जाएं कहीं। थोड़ा थोड़ा ठंडा करने के बाद ही करना है इसमें। ये देखिए जैसे हमने लगा दिया है इसमें। आप भी इसी तरह कर सकते हैं अपने घर वालों को, और आपके अपने घर के काम को आसान कर सकते हैं, आपके अपने घर वालों को एलर्जी से बचा सकते हैं। अगर और किसी को है तो आप उनको भी बता सकते हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे कि हमने सारी बिंदियाँ उससे निकाल के फिर हमने उसी पत्ते पे वापस वापस से लगा दिया। इसको आप रख सकते हैं चाहे साल भर 6 महीने, आप कभी भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जैसे हमने फिर से उसी में लगा दिया है। अगली यूज़फुल टिप्स है हमारी जूतों को लेकर के। हमारे जूतों का सोल होता है तो वो फट जाता है, तो इसके इसके बाद हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि नीचे से लगता है। ज़्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि बच्चों के सोल फट गए तो उसमें दिक्कत होने लगती है, उनको गड़ता है या कुछ भी होता है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा मोजा होता है ना, आज हम मोजे में जो सोल थोड़ा बहुत जो सोल होता है तो उसको क्या करना है, हमें इस तरीके से उसमें भर देना है। हमें पीछे तरफ से नहीं, आगे तरफ से थोड़ा सा मोड़ देना है। ये देखिए जैसे हमने, इसके बाद हमें इसमें डाल देना। आप किसी के भी जूतों में कर सकते हैं, या बड़े हों या कोई भी हों, बुजुर्ग हों। ज़्यादातर बुजुर्गों को दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, और बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों की चमड़ी तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो सॉफ्ट होती है तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप अपने बच्चों को भी कर सकते हैं, बूढ़ों को भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए इसके बाद हमने दूसरे जूते में भी ऐसे ही कर दिया है, मोजे को पहना दिया है सोल में। इसके बाद देखिए हमें जूते में ऐसे करके डाल देना है। इसके बाद हम जूते में, ये देखिए हम अपने बच्चों को आसानी से पहना सकते हैं। अब हमें कोई दिक्कत होगी, आपके पास पुराने, ज़रूरी नहीं कि नए मोजे हों, पुराने मोजे हों, कोई भी जैसे पड़े रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको पहना है। अगला भी यूज़फुल टिप्स है हमारा दूध को लेकर के। जैसे कि हमारा दूध क्या होता है, बच्चों को खांसी जुकाम बुखार सर्दी हो जाती है तो बच्चों को दूध देना, तो दूध से भी, दूध वैसे भी ठंडा होता है तो बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक एक तवा लेना है, थोड़ा गैस को ऑन कर देना है। गैस जैसे थोड़ा हल्का हल्का गुनगुना हो जाए हमारा दूध, उसमें एक आधी गिलास दूध डालना है। इसके बाद हम उसमें हमें 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। इसके बाद हमें 3 या 4 लौंग लेना है। उसके बाद उसका जो ऊपर का वो होता है, फूल होता है, उसको तोड़ देना है। इसके बाद हमें उसको डाल देना है। जैसे हमारा दूध पूरी तरीके से गुनगुना हो जाए, उबलने लगे, 1-2 उबाल आ जाए, लौंग भी हमारी, तब तक लौंग का फ्लेवर भी आ चुका होगा। ये देखिए जैसे हमने इसमें डाल दिया है तोड़ तोड़ के इसके फूल, हमारा दूध हल्का गुनगुना होने लगा है, उबलने लगा है, और थोड़ा उबल जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक छन्ना लेना है, गैस के फ्लेम को हमें कर देना है बंद। एक छन्ना लेना है और उसमें छान देना है, हल्का थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद छानना है हमें। इसके बाद देखिए हमने छान लिया है अलग से बर्तन में। इसके बाद आप इसको किसी को भी दे सकते हैं जिसको खांसी जुकाम बुखार सर्दी कुछ भी हो, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।